सद्गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए जल को सिर पर डालने से मनुष्य को सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। ये सत्य घटना श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी के श्रेष्ठ साधक गंगाधरण के बारे में है। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व वो उन्होंने अपनी पार्थिव देह को छोड़कर जाने से पूर्व अपने साधनामय जीवन का रहस्य बताते हुए कहा कि श्रेष्ठ, सुगम किंतु सर्वाधिक फलदायी एवं प्रभावोत्पादक साधना अपने सद्गुरु के चरणों का चिंतन और ध्यान है। इन्होंने बताया कि जब मैं पांडिचेरी आश्रम में महर्षि अरविंद के पास आया, उस समय मेरी उम्र मात्र 17 साल थी। पढ़ा लिखा कुछ खास नहीं था, सामान्य तमिल बोध पाता था। जिस समय वो अपना अनुभव बता रहे थे, उस समय उनकी आयु लगभग 87 साल की थी। तो अपने जीवन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि श्री अरविंद से पहली बार मिलने पर उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? उनके इन सवालों के जवाब में मैंने कहा, प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों आया हूँ, नहीं मालूम कि मेरी चाहत क्या है। वैसे तो मैं काफ़ी गरीब हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि मैं यहाँ केवल रोटी खाने के लिए नहीं आया। इस सरल से उत्तर पर श्री अरविंद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता जी से कहा कि ये लड़का अपने योग के लिए तैयार है। इसके बाद गंगाधरण जी को आश्रम के कामों में लगा दिया गया। नाली साफ करना, गौशाला की सफाई करना जैसे साधारण काम उन्हें करने पड़ते थे। विगत यादों को कुरेदते हुए गंगाधरण जी ने बताया कि मुझे दिए जाने वाले काम तो अति साधारण थे, पर मैं श्री अरविंद जी के चरणों का चिंतन करते हुए उन्हें भक्ति के साथ करता था। काम के प्रति मेरा यही भाव था। मैं आश्रम के साधारण काम नहीं बल्कि अपने सद्गुरु की व्यक्तिगत सेवा कर रहा हूँ। दिन, महीने और साल बीतते गए। एक बार जन्म दिवस के अवसर पर माताजी से मिलना हुआ। प्रेम पूर्वक आशीष देते हुए माताजी ने पूछा, बोल, तुझे जन्मदिन के अवसर पर क्या चाहिए? उत्तर में मैंने विनम्रता से कहा, माँ, यदि आप कुछ देना चाहती हैं तो मुझे आप अपनी और श्री अरविंद जी के चरणों की रज एवं आप दोनों के चरणों का जल दे दीजिए। इस भक्तिपूर्ण आग्रह को माताजी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो हर वर्ष जन्मदिन के अवसर पर ये क्रम बन गया। बाद में चरण रज को सामान्य धूल में मिलाकर और चरण जल को गंगा जल में मिलाकर रखने की मेरी आदत बन गई। बीतते वर्षों के साथ श्री अरविंद जी ने शरीर छोड़ दिया। माता जी भी नहीं रही, परंतु जिस किसी तरह मेरे पास उनकी चरण रज और चरण जल विद्यमान था। गंगाधरण जी ने बताया कि अपनी पूजा की चौकी पर मैं इन दोनों दुर्लभ वस्तुओं को रखता था। इन्हीं के पास पूजा वेदी पर श्री अरविंद जी के दोनों महाग्रंथ लाइफ डिवाइन एवं सावित्री भी सजाकर रखे थे। श्री अरविंद एवं माँ के महानिर्वाण के बाद इन दिव्य वस्तुओं की पूजा मेरे जीवन का आधार बन गई। पढ़ा लिखा न होने के कारण और करता भी क्या, लाइफ डिवाइन एवं सावित्री को समझ सकने लायक बुद्धि भी तो नहीं थी मेरी। सद्गुरु चरण रज एवं सद्गुरु चरण जल के साथ इनकी पूजा मेरा नित्य का क्रम था। साथ ही आश्रम के कामों को भी गुरु भक्ति समझकर करता था। एक दिन अपने सद्गुरु के बारे में सोचते हुए गंगाधरण जी का हृदय भर आया। वो सोचने लगे कि 17 साल की आयु में आए थे और 80 से ज़्यादा उम्र होने जा रही है, परंतु अभी तक कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई। यही सोचकर वो पूजा स्थली पर गुरु चरण रज एवं चरण जल की पूजा करते हुए प्रार्थना करने लगे। हे अंतर्यामी गुरुदेव, हे जगन माता, मैं तो आपका अज्ञानी बालक हूँ, पढ़ना लिखना भी नहीं जानता। जो आपने अपना दिव्य ज्ञान लिखा है उसे मैं पढ़ भी नहीं सकता। हे सर्व समर्थ प्रभु, मुझे तो बस आपकी कृपा का भरोसा है। उनकी ये भाव भरी प्रार्थना अनवरत चलती रही। आंखों में आंसू झरते रहे। पता नहीं कितनी देर तक यह क्रम चला। उन्हें होश तो तब आया जब स्वयं श्री अरविंद एवं माता जी अपने अति मानसिक शरीर से उनके पास आए। अति मानसिक प्रकाश से उनका कण कण भर गया। श्री अरविंद ने कृपा करके उन्हें अति मानसिक जगत की दिव्य अनुभूतियाँ प्रदान की। अपने इस संस्मरण का उपसंहार करते हुए गंगाधरण जी ने कहा, मुझे तो सब कुछ गुरु चरणों की रज एवं जल ने दे दिया। ये सत्य कथा हमारे आपके जीवन की भी सत्य कथा बन सकती है। सद्गुरु चरणों की महिमा ही कुछ ऐसी है।